नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आज साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। क्लास थोड़ी लेट मिली है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज हम 1 जून से लेकर 7 जून तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम सारी के सारी डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर्स है और डेली हमारी क्लास आती है करंट अफेयर्स की, लेकिन हम आपको सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक करंट अफेयर्स जरूर देते हैं और जो लोग डेली देखते हैं उनका रिवीजन भी हो जाता है। आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की और बेहतर तरीके से शालीनता से पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जितना तसल्ली से पढ़ोगे उतना अच्छा आप याद कर सकते हो। पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में शामिल होने वाला नया खेल कौन सा है? बताइए कौन सा नया खेल है। तो आप कहोगे भैया योगासन को शामिल किया गया है, ठीक है, योगासन को शामिल किया गया है और ये आपको हमने 1 जून में पढ़ाया हुआ था, इसीलिए हमने नंबरिंग भी पड़ी रहने दी है। आज हमने कहा आप देख सको, आप रिवीजन अच्छे से कर सको कि हाँ ये पहले मैंने प्रश्न पढ़ाया है, तो आप सारे के सारे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2030 में योगासन जो खेल है उसको शामिल कर लिया गया है। कौन कौन से ऐसे खेल हैं जो शामिल हैं? तो आप कहेंगे भैया अगर खेल की बात याद आती है तो आप कहोगे भैया जी एथलेटिक्स है, तैराकी और पैरा तैराकी है, और कलात्मक जिम्नास्टिक है, साइकिलिंग ट्रैक है, भारोत्तोलन और पैरा लिफ्टिंग भी शामिल है। अगर हम बात करते हैं इसमें मुक्केबाजी भी शामिल है, जूडो भी शामिल है, बाउल्स और पैरा बाउल्स भी शामिल है, नेट बॉल शामिल है और बास्केटबॉल्स भी इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे और आगे इन प्रश्नों को करने के पहले मैं आपको बता देता हूं संकल्प बैच की शुरुआत हो चुकी है, सुपर टेट के लिए स्पेशल बैच, और बेहतर तरीके से सभी बुक का उसमें निचोड़ कराया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो खबरें सुनने को मिल रही तो उसमें कहा जा रहा है कि नवंबर के पहले पहले तक एग्जाम हो सकता है। अभी खबर जो कुछ वायरल चल रही है, हालांकि उम्मीद भी लगती है नवंबर के पहले तक ये लोग एग्जाम करवा लेंगे, वैकेंसी वगैरह सब निकाल के, ठीक है, क्योंकि अब की बार मामला कैसा है आप कहोगे गर्म है, तो बिल्कुल भी मेरे प्यारे साथियों अब की बार आपको रिस्क नहीं लेना है। 7-8 साल के बाद मौका मिल रहा है, इस मौका को नहीं गंवाना है। अगर आप कहीं और से तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात आप करिए। मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, दबाव की बात नहीं करूंगा कि आप ये बैच ले ही लीजिए, लेकिन मैं हाँ उन लोगों को जरूर बताना चाहता हूं जिनकी तैयारी बहुत दिनों से छूट गई है, जिनको बहुत दिक्कतें आ रही हैं, और अगर आप सभी किताबों के निचोड़ के साथ बेहतर तरीके से पूरी टीम के साथ 14 सब्जेक्ट अच्छे करना चाहते हैं, जिसमें जीके संपूर्ण मैं पढ़ाने वाला हूं, करंट अफेयर्स भी बेहतर तरीके से कराऊंगा, तो आपको इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। कहाँ मिलेगा? वनडे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करेंगे वहां मिलेगा। नहीं कर सकते हैं तो इस पर आप एक बार हाई लिख के भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, इस जो मैसेज है, ठीक है, इस नंबर पर आपको सारी की सारी जानकारी दे दी जाएगी। शुरुआत करते हैं अगली क्लास की, सॉरी अगले प्रश्न की। हमारा है ऑनलाइन गेमिंग पर लागू होने वाले किस पर, यानी किस जो कर है उस पर, टैक्स पर जो जीएसटी की दर है वो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में जिसको बरकरार रखा हुआ है, तो आप कहोगे 28% जो जीएसटी दर है वो हाल फिलहाल बरकरार रखी है। किस पर? ऑनलाइन गेमिंग पर। आप ऑनलाइन गेमिंग के बहुत प्रचार वगैरह देख रहे होंगे, हालांकि कोर्ट ने कहा कि स्किल संबंधित गेम है, लेकिन फिर भी उन्होंने 28% जो जीएसटी दर पहले थी उसी को बरकरार रखा हुआ है। हम कुछ जीएसटी के बारे में जान लेते हैं। हमने आपको बताया है कि जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे उनको बेहतर तरीके से डिस्कशन इसीलिए करवाते हैं कि आप अच्छे से उनको याद कर पाइए। जीएसटी को गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? जो आप पे डायरेक्ट नहीं लगता, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जैसे कि अगर कुरकुरे लेने गए, या मान लेते हैं अगर हमने इसको खरीद लिया, ठीक है, या कोई भी चीज आप खरीदोगे या दूध का पैकेट खरीदोगे तो उस पर टैक्स लगता है, तो तुम पर नहीं लगेगा, वो कहेंगे उस प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहा है, तो अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? गंतव्य कर है, और याद रखना मल्टी लेवल टैक्स भी इसका नाम है। अगर हम बात करें इसकी शुरुआत 1954 में, कहा? फ्रांस में सर्वप्रथम लागू किया गया। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? आप कहोगे 1 जुलाई को मनाया जाता है। जिन भी प्यारे साथियों ने 99 वाला बैच ले रखा है हमारा करंट अफेयर्स का, तो वो लोग इनकी पीडीएफ उसको मिल जाएगी, और जो जीएसटी के बारे में जैसे ही हॉट टॉपिक है तो इनकी हम अलग से एक पीडीएफ आपको धीरे धीरे करके डाल देंगे, तो आप लोग प्रिंट आराम से निकलवा लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए अगर आपने 99 का बैच लिया है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। संकल्प बैच लिया है तो आपको हम 99 वाला जो बैच है वो पूरा का पूरा फ्री दे देंगे, ठीक है। चलिए, सिफारिश है विजय केलकर टास्क फोर्स।
किसकी समिति पर? आप कहोगे विजय केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश पर। याद रखना ये सारी की सारी चीजें आपको उसमें मिलने वाली हैं, लेकिन जो डेली कराते हैं उनको भी आपको याद करते जाना है, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट हमारी वीडियो देखता है 1000-2000 ज्यादा नहीं देखता है, क्योंकि हम चाहते भी नहीं है कि कोई हो हल्ला करे, शांति में पढ़ाना और निकल जाना। आज इतना बोल दे रहे हैं, हालांकि हम पढ़ा के ही निकल जाते हैं। तो जितना स्टूडेंट वीडियो देखता है उसमें अक्सर कर सभी लोगों ने ले रखी है, 1-2 लोग अगर छोड़ दिए जाए 99 वाला बैच तो, क्योंकि बाद में जाकर के वो आपको महंगा मिलेगा, और अभी हम आपको पूरी तरीके से करवा देंगे, तो अभी आप चालाकी दिखा सकते हो। ठीक है, जीएसटी का जो प्रारूप है वो असीम दास गुप्ता जो गुप्ता समिति है उसके द्वारा शुरुआत करी गई थी। ठीक है, जीएसटी का जो नारा है वह एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार है। आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है। अगर पूछे कि जीएसटी का प्रारूप बनाया किसने, तो आप कहोगे असीम दास गुप्ता समिति ने। जीएसटी का नारा भी आपको याद रखना है। जीएसटी के पिता अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, इनके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी को कहा जाता है। जीएसटी संग्रहालय कहां पर है? गोवा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा है? आप कहोगे याद रखना, पहला है असम, दूसरा है बिहार, और तीसरा कौन सा है? आप कहोगे भैया जम्मू कश्मीर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर पीयूष सिंगला को किस मिशन के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? पीयूष सिंगला की बात करें तो आप कहोगे कौन सा मिशन है? आप कहोगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, जिसको एबीडीएम मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? आप कहोगे एबीडीएम मिशन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन जी बने हैं। एप्पल के नए सीईओ बने हैं जॉन टर्नस बने हुए हैं। हाल के सीएमडी बने हैं रवि के। और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एमपीडिया के चेयरमैन पी जवाहर जी को बनाया गया है, और इनको भी आप लोग रिवीजन करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, उल्लास पहल के अंतर्गत हाल ही में किस राज्य को भारत का 5वां पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो आप कहोगे भैया किसको किया गया है? तो आप कहेंगे सिक्किम को पूर्णतः साक्षर राज्य भी मेरे भैया जी घोषित किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अगर हम उल्लास की बात करें तो उल्लास का कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। आप कहोगे अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसकी जो शुरुआत करी गई वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत करी जाती। उद्देश्य था कि 15 वर्ष से उससे अधिक के उन सभी वयस्कों को शिक्षित करना जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं किसी कारण से। ठीक है, उनको सबको शिक्षित करने की बात करी गई है। उल्लास योजना के तहत पूर्ण जो साक्षर राज्य बने हुए हैं, पहला बना है मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और लास्ट जो बना हुआ है वह सिक्किम बना हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप कहेंगे भैया जी अजय कोचर को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? अजय कोचर को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि अगर इसके बाद हम बात करें कि जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनके बारे में देखते हैं। सेना प्रमुख कौन? आप कहोगे उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख याद रखना कि दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, लेकिन 1 जून से टीवी कृष्णानाथन बन चुके हैं। नेक्स्ट है, वायुसेना प्रमुख कौन है? आप कहोगे अमरप्रीत सिंह है। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आप कहोगे एनएस राजा सुब्रमणी। और याद रखना कि ये जो है ये कैसे नंबर के हैं? आप कहोगे तीसरे वाले नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन थे? एक बार कमेंट में जरूर बताना। अगर हम बात करते हैं उदय के सीईओ कौन बने? आप कहोगे सौरभ विजय जी बने हुए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? आप कहोगे शशि शेखर वेम्पति बने हुए हैं। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बनाया गया है। केरल के सीएम वीडी सतीशन को बनाया गया है। और आर्मी दिवस कब मनाते हैं? आप कहोगे 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगर बात करते हैं टाटा आईपीएल 2026 की विजेता टीम कौन सी रही है? आप बताइए भैया इसकी विजेता टीम कौन सी रही है? तो आप कहोगे भैया जी अब की बार आरसीबी ने हाथ मारा है। ठीक है, याद रखना लगातार 2 बार आईपीएल टीम जीती है आरसीबी। अगर हम विजेता की बात करें तो आरसीबी रही है। कप्तान है रजत पाटीदार। राशि अगर बात करेंगे तो 20 करोड़ की। ठीक है, उप विजेता गुजरात टाइटंस रही है। कप्तान है शुभमन गिल। राशि 12.5 करोड़ मिली है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है, जो कि 1,30,000 या 20,000 के समथिंग सीटों की कैपेसिटी का स्टेडियम है। फाइनल मैच अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया? विराट कोहली जी को। ऑरेंज कैप मिली है वैभव सूर्यवंशी को। सबसे ज्यादा रन बनाए इन्होंने, 776 के समथिंग रन बनाए हैं। अगर बात करते हैं जो पर्पल कैप है वह किसको मिली है? कोगिसो रबाडा, यानी सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही लिए हैं। कैच ऑफ द सीजन किसको बनाया गया? आप कहोगे मनीष पांडे जी को। कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम बात करते हैं इससे संबंध है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसको बनाया गया? आप कहोगे वैभव सूर्यवंशी रहे हैं। और फेयर ऑफ द अवार्ड फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया है? आप कहोगे पंजाब किंग्स को दिया गया है। चलिए
अगला हमारा प्रश्न है, भारत का पहला महिलाओं के नेतृत्व वाला वुमेन लेड और सरकारी ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आप कहोगे भैया यह तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देना यानी इन्वेस्ट करने को बढ़ावा देना और नए उद्योगों को स्थापित करने की सहायता करने की बात करता है। हम बात करेंगे डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम की, तो आप कहोगे ग्रामीण जो गांव के क्षेत्र हैं इन्होंने डिजिटल माध्यम से डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है बफर में सफर योजना, आप कहोगे इको टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मेरी शहर मेरी जिम्मेदारी अभियान, आप कहोगे शहरों को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है। आइए अगला हमारा प्रश्न है, देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ शुरू किया गया है? बताइए कहाँ शुरू किया जाएगा? तो आप कहोगे भैया ये पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। बात करते हैं एसईजी की, आप कहोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है और यह एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र होता है जहां पर उद्योगों और कंपनियों को व्यापार करने के लिए कई सरकारी सुविधाएं और टैक्स में क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। उद्देश्य इसका है निवेश को बढ़ाना, रोजगार देना, निर्यात को बढ़ावा। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? आप कहोगे भैया जी कांडला है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किस शहर में किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। यह क्या है? संग्रहालय है। उसका उद्देश्य है कि सैन्य पर्यटन को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति की भावना को भी जगाना। अगला है WHO के वर्ल्ड नो टैबोको डे 2026 से किस भारतीय राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी राजस्थान राज्य को क्या किया गया है? आप कहोगे भैया सम्मानित किया गया है। याद रखना थीम इसकी थी निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला, यह इसकी प्रमुख थीम होती है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में राजीव कृष्ण को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं जिनका नाम क्या है? आप कहोगे भैया राजीव कृष्ण बने हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं और दूध उत्पादन में टॉप पर है। राज्य की जो नृत्य है उसका नाम कथक है। यूपी के अलीगढ़ में शेखा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। याद रखना एक्सप्रेस वे का शहर आप याद रखना किसको कहा जाता है? आप कहोगे भैया उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है। किसके? आप कहोगे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है सीबीएसई का नया सचिव वरुण भारद्वाज को बनाया गया है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? आप कहोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, चलिए याद रखिए। पसीना इतना ज्यादा है, शर्ट वर्ट पूरी भीग चुकी है। ठीक है, बहुत ज्यादा पसीना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, गर्मी ज्यादा है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम नया नाम क्या घोषित किया गया है? आप कहोगे पावागढ़ कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आप कहेंगे पावागढ़ कर दिया गया है। पावागढ़ जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर की महापरिनिर्वाण स्थली जो है उसके नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली पंचांग आधारित घड़ी जो विक्रमादित्य है वह काशीनाथ जो काम करे काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसमें लगाई गई है। निवेश मित्र जो 3.0 प्लेटफॉर्म है यूपी ने लॉन्च किया है। भारत की पहली वैदिक घड़ी है एमपी उज्जैन में लगी हुई थी। और भारत का 80वां रामसर स्थल यूपी का अलीगढ़ 99वां नंबर का है शायद, हाँ कौन सा है? आप कहोगे यूपी का शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में नौसेना सौर वाटिका का भी उद्घाटन किया है, अभी हाल ही में आपको हमने बताया हुआ था। अगला है ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आप कहोगे भैया जी ये गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी अगर बात करते हैं ऊर्जा भंडार कंपनी है। याद रखना जो प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ का याद रखना कि जो गुजरात है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली को गुजरात के खावड़ा में शुरू किया गया। पहली कहाँ पर है? आप कहोगे चाइना में है। गुजरात के सीएम कौन है? आप कहोगे भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात में जीरा, तंबाकू और मूंगफली के उत्पादन में यह टॉप पर रहा है।
गुजरात के अमलसार चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट गुजरात में ही स्थापित हो रहा है। कहां पर? गुजरात में ही स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट याद रखना, नरित एआई नामक जो एआई टूल है वह गुजरात पुलिस के द्वारा ही इसको क्या किया गया था भैया, आप कहोगे लॉन्च किया गया था। चले अगला बात करते हैं। स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान ने अपना ई शॉप लॉन्च किया है? बताइए किसने अपना ई शॉप लॉन्च किया है? तो आप कहोगे भैया जी जिम कॉर्बेट ने, या काजीरंगा ने, या मानस ने, या फिर कान्हा ने। आप कहोगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि वन्यजीव संरक्षण को स्थायी आजीविका से जोड़ना। इसके अंतर्गत जो काजीरंगा नेशनल पार्क है अमेजन के जरिए अपने हैंडलूम प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, बेचने का ये भैया जी काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा असम में जो स्नेह डेयरी मिशन का शुभारंभ किस विशिष्ट उत्पाद के प्रोत्साहन के लिए किया है? तो आप कहोगे मूंगा सिल्क के प्रोत्साहन के लिए किया हुआ है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? मूंगा सिल्क को दुनिया में लग्जरी ब्रांड बनाना, और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना, रेशम क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। असम से जुड़े कुछ तथ्य की बात करें तो अगर हम बात करते हैं असम से जुड़े हुए फैक्ट, तो आप कहोगे भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर? डिगबोई असम में। सुवारी महोत्सव कहां मनाया गया? आप कहोगे भैया जी याद रखना असम में। ई शॉप लॉन्च किया गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन सा? असम है। और मिशन सैन्य हजूरी जो है वो भी किसे संबंधित है? मूंगा संबंधित है और असम में है। अगला है, प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो ने किसके साथ मिलकर करी है? प्रोजेक्ट शिखर की बात करें तो आप कहोगे बीएसई के साथ, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर की हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? जो छोटे व्यापारी और ऑनलाइन बिजनेस हैं इनको मजबूत करना। अनुसंधान, अगला पॉइंट है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय ने महाजल मिशन की भी क्या करी हुई है? आप कहेंगे शुरुआत करी है। अगला है, पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स कैग, अगर हम बात करते हैं इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो आप कहोगे विनोद राय के द्वारा लिखी गई है। सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया हुआ है। ठीक है, कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें नोट कर लेना, मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सिंदूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लो की है। नेक्स्ट है डिफरेंस बट नो लेस अनुपम खेर की है। और अपनापन आप कहोगे शिवराज सिंह चौहान की है। किसकी है? आप कहोगे भैया शिवराज सिंह चौहान की है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना हुआ है? तो आप कहोगे भैया चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहोगे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय बना हुआ है। उद्देश्य है छात्रों को एआई और डेटा साइंस क्षेत्र में स्किल यानी कि कौशल प्रदान करना। ठीक है, स्किल के मामले में अगर आप बात कहोगे आगे बढ़ाना। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स, और ये है 99 वाला आपका बैच है ना। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, एक खजाना बैच है। करंट अफेयर्स जो आपके 30 नंबर की आती है आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और आपको मिलेगी और 100% मिलेगी। ठीक है, बस आपको क्या है ना कि तैयारी नहीं छोड़नी है, प्रतिदिन वीडियो देखना है, और पीडीएफ आपको यहाँ अपलोड हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं इन टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ अपलोड हो देंगे, और अंतिम समय में जो अभी जो बैच लिए हैं उनको हम बढ़िया सी बुकलेट बना करके देंगे, जिसमें हम कुछ अच्छे स्टैटिक जीके और करंट के भी फैक्ट को, करंट तो हम पूरी की पूरी ऐड करने वाले हैं, जो कि आप पढ़ के जाओगे एग्जाम में अच्छा करे आओगे। और क्योंकि अभी से आपने करंट पढ़ना शुरू किया है तो हमें पता है आप सीरियस हैं, तभी आपने अभी पढ़ना शुरू किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप संकल्प बैच ले चुके हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपको वो सारा का सारा करंट का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है, मुलाकात अगले क्लास में होगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।